प्रिय छात्रों, आइए एक बार फिर हम लोग अशोक के फूल का शेष पैराग्राफ जो बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हम अपनी जिस संस्कृति को अत्याधुनिक मानकर उसे बहुत कीमती मान रहे हैं वह सदैव एक जैसी नहीं बनी रहेगी। इसमें भी परिवर्तन अवश्यंभावी है। संसार का नियम है कि आज जो वस्तु अथवा परंपरा है, समय के परिवर्तन के साथ उसमें भी परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में अमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। इतना ही नहीं, यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी सटीक बैठती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकारिता संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके पश्चात धार्मिक चेतना का उदय हुआ। धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अत्यधिक कीमती यानी महंगा समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी, वह भी आज मिट गई। आज कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति भी देश में विद्यमान थी। इसके पश्चात मध्य युग में मुस्लिम शासकों की देखा देखी के कारण कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा, किंतु समय के ताप में वह भी संस्कृति भाप बनकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसका ढांचा तो मध्य युगीन कामुकता से निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिकता से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। संसार में समय सबसे बलवान है। इसके पद प्रहार से कोई नहीं बच सका है। एक दिन यह संपूर्ण धरती भी इसके पद प्रहार से धंसकर रसातल को चली जाएगी। समय की यह विनाश लीला उसकी कुंठा के समान लगती है। जैसे कोई कुंठाग्रस्त व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे अपनी धुन में कुछ भी उल्टा सीधा करता चला जाता है, ठीक वैसे ही समय भी अपनी विनाश मंडली के साथ भीषण नृत्य करता रहता है। उसकी मंडली की प्रत्येक सेविका कुछ न कुछ समेटकर अपने साथ ले ही जाती है और उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी नया है, कल वही पुराना होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसका रूप विकृत होकर हमारे लिए त्याज्य हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर सर्वथा नवीन का निर्माण होगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। मार कामदेव को कहते हैं, मदन को। मदन और कामदेव एक ही हैं, एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। कह रहे भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रायान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्परिणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव इसी की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान ही था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है।
अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती भी है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सकते थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। लेखक कह रहा है कि व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा व्याकुल होना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसकी वह उदासी अथवा व्याकुलता उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। उसकी किसी समस्या का निराकरण भी उसकी उदासी से नहीं हो सकता। फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ? संभवतः यही सोचकर अशोक ने उदास होना छोड़ दिया है। वह प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब वह समाज के द्वारा समादरित होने पर जैसा प्रसन्नचित्त रहता था, वैसा ही प्रसन्नचित्त वह आज अनादरित होकर भी है। उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, और न ही उसमें किसी नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है। भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु मनुष्य की मनोवृत्तियों में तो आमूलचूल परिवर्तन हो ही गया है। यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का ही तो परिणाम है कि वह जिस अशोक वृक्ष को कभी अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता था, आज उसी वृक्ष को वह बिल्कुल ही भूल गया है। द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अशोक का काम तो बिना बदले चल गया, किंतु मनुष्य का काम इससे नहीं चल सकता है। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति कभी परिवर्तित न होती, और आज भी मनुष्य सदियों पुराना जंगली आदि मानव ही होता है। यदि आदि मानव के बाद भी व्यावसायिक परिस्थिति में मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाता तो आज उसमें भयंकर व्यावसायिक संघर्ष होता। यदि इसके बाद विज्ञान का मशीनी रथ अपने पूर्ण घर घर नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती। लोगों के हाथों का रोजगार छिन जाता। केवल मुट्ठी भर लोग जो मशीनों के संचालन में कुशल होते, सर्वसंपन्न होते, और शेष संपूर्ण समाज दीनहीन अवस्था में होता। कह रहे हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है। यहाँ पर ये लेखक ये बताने का प्रयास किए हैं कि शास्त्रों में कोरे वाग्जाल को, शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा गया है। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है। कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का एक अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती है। कह रहे हैं शास्त्रों में जो कोरे वाग्जाल को, शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ ही कहा गया है। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है।
पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है। कबीर ने भी कहा है कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे, भारी बनोगे तो जल्दी डूबोगे, कहीं पता नहीं चलेगा। जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता है तभी तक उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसका एक भाग बन जाता है तब अत्यंत ही हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अभ्यास प्रश्न में जितने भी गद्यांश दिए गए हैं और उन गद्यांशों के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को लिख करके कॉपी को दिखाइए। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही है उन प्रश्नों में या कोई भी समस्या हो रही है तो उसके लिए आप संपर्क कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।